नमस्कार, मैं सारिका मुंदड़ा प्रस्तुत हूँ संज्ञा के आगे के टॉपिक्स लेकर। पहली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे आगे के इसके भेद। संज्ञा का अगला भेद पढ़ने के पहले एक बार हम दोहराव कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो संज्ञा की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ा था कि केवल एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जानकारी देने के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके उदाहरण भी हमने वहां पर देखे थे। अब हम अगला भेद पढ़ेंगे जो कि है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसकी संपूर्ण जाति का बोध, इस बात से क्या मतलब है? इस बात से यह मतलब है कि जैसे अगर मैंने बोला गाय, तो गाय बोलते ही कैसे आपके दिमाग में एक तस्वीर आ जाती है कि गाय कैसी होती है। इसी तरीके से अगर बोले बिल्ली, तो आपके दिमाग में बिल्ली की तस्वीर आ जाएगी। तो हमने अगर कोई बात बिल्ली को लेकर कही या गाय के लिए कही कि गाय घास खाती है, तो हम क्या कर रहे हैं? पूरी गाय की जो प्रजाति है, जो उसकी जाति है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मतलब है। और विस्तार से हम देखते हैं और दूसरे उदाहरणों के द्वारा। इस स्लाइड में आपको कुछ तस्वीरें दिख रही हैं जिसमें कुछ किताबें हैं, पुस्तकें हैं, बच्चे खेल रहे हैं और एक तस्वीर है जिसमें गायें हैं खूब सारी। ठीक है, तो अगर देखिए जब बोला जाता है पुस्तक या किताब, तो पुस्तक का हमको पता है कि कैसे कैसे स्वरूप होता है कि उसका एक मुख पृष्ठ होगा, कवर पेज होगा, अंदर कुछ पन्ने होंगे जिन पे कुछ लिखा होगा। ठीक है, हमारे दिमाग में किताब अगर बोला तो एक तस्वीर आ जाती है कि किताब कैसी होगी। तो अगर जब बोला जाए किताबें या किताब, तो वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं किसी किताब का एक नाम बताऊं, किसी विशेष किताब का अगर मैं नाम लेकर बात करती हूँ तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन अगर मैंने किताबें बोला तो वो जातिवाचक में आएगा। जैसे आपके स्कूल में लाइब्रेरी होगी या कभी आपने लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाई होंगी, तो लाइब्रेरी में क्या होता है? बहुत सारी किताबें हैं, तो हम उनके बारे में जब बात कर रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन आपको जब कोई भी किताब इशू करानी होती है तो आप उसका नाम वहां पर लिखते हैं, तो वो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो ये फर्क है। अभी यहाँ पे देखिए कि बच्चे खेल रहे हैं। जब इस तरीके से बोला जाएगा बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या है? जातिवाचक संज्ञा, लगभग समान उम्र के बच्चे। लेकिन इन्हीं बच्चों के अगर मैं नाम लेकर बोलूं, तो वो अलग अलग नाम जब अगर बोले जाएंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार से गाय घास खा रही है, ये चित्र देखिए, इसमें गायें हैं आपको जो भी दिख रही हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसी में किसी एक विशेष गाय को आप नाम देकर बोलें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। समझ में आया? संज्ञा के 3 भेद हमने पढ़े थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है उसकी परिभाषा भी अभी हमने पढ़ी। लेकिन जातिवाचक संज्ञा जब हम पढ़ते हैं तो इसके फिर से 2 भेद हो जाते हैं: द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये क्या होते हैं, इसको हम विस्तार से देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा का पहला भेद द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका मापतोल किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी पहले द्रव्य मतलब समझिए, द्रव्य मतलब होता है मटेरियल, कोई भी पदार्थ जिससे और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि मैटर, लेकिन यहाँ पे वही चीज है मटेरियल, मैटर। लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा जो है उसमें द्रव्य का यहाँ पे एक स्पेसिफिक मीनिंग है कि जिनसे और बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। जैसे अगर आप सोना बोलते हैं, गोल्ड, सोना मतलब मेरा मतलब है गोल्ड, सोने वाला सोना नहीं। ठीक है, तो सोना मतलब गोल्ड, चांदी, सिल्वर। अगर आप देखें तो इनसे बहुत सारी चीजें बनती हैं। सोने से कड़े, सिक्के, आभूषण, अलग अलग तरह की ज्वेलरी जो है, चांदी के भी इसी तरीके से बनते हैं, कई तरह के आभूषण बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं।
पीतल है, तांबा है जो हमारे पूजा घर में काम में आती हैं चीजें, मिट्टी है, मिट्टी से जैसे मिट्टी का मटका बनता है, गमले बनते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें, लकड़ी, लकड़ी से आप अपने घर में देखेंगे तो कई तरह का आपको फर्नीचर दिख जाएगा जो बना हुआ है। दूध, दूध से भी देखिए बहुत सी चीजें भी बनती हैं। और इसमें दूसरी जो बात कही गई है परिभाषा के अंदर कि उनका माप तोल किया जा सकता है, मतलब उनका एक फिक्स वेट होता है, वजन होता है, मतलब उनको खरीदा बेचा जाता है उनके वजन के आधार पर, उनको मेजर कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं, तो वो कहलाती है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध आपके घर में आता होगा तो आप 1 लीटर 2 लीटर इस तरीके से आप सुनते होंगे लाने के लिए, ठीक है। आप घूमने कहीं जाते हैं अपनी गाड़ी में, पेट्रोल जब भरवाते हैं, पेट्रोल का भी आप मेजरमेंट करते हैं ना, जब आप पेट्रोल के पंप के ऊपर आप जब रीडिंग देखते हैं कि कितना लीटर आपको भरवाना है, वो पूछते हैं आपसे। तो ये सब जो चीजें हैं उसको यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में 2 चीजों पर आपको ध्यान देना है कि उनसे और भी वस्तुएं बन सकती हैं, अगर ऐसा है तो भी वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, और दूसरा उनका मापतोल किया जा सकता है, उनको मेजर किया जा सकता है, उनका मेजरमेंट लिया जा सकता है, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पर कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा का जो दूसरा प्रकार है वो था, दूसरा भेद जो था, समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब ग्रुप, इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं, समूह मतलब ग्रुप, मतलब वे संज्ञा शब्द जो जिनसे हमें किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उनकी पहचान हो। जैसे आपको बोला जाए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके परिवार में का समूह क्या है, उसमें 3 लोग होंगे, 4 लोग या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब मैं बोलती हूँ परिवार, तो परिवार क्या है, समूहवाचक, उसमें 4-5 लोग हैं। सेना, आर्मी जो हमारी होती है सेना, उसमें हम समझ सकते हैं कि सैनिक हैं, उनका एक ग्रुप है, ठीक है। आपकी कक्षा, आप जब विद्यालय जाते हैं तो आपकी कक्षा, जैसे अगर बोला जाए 6ठी कक्षा, 5वीं कक्षा, तो मतलब उस कक्षा के बच्चों का समूह, उस कक्षा में जितने बच्चे हैं वो सब। ऐसे ही दल, दल मतलब होता है टीम। जैसे अभी आप क्रिकेट मैच वगैरह अगर देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, तो 2 टीम्स खेलती हैं, तो एक दल में कुछ लोग होते हैं, दूसरे दल में कुछ लोग होते हैं, उनका अपना अपना एक समूह होता है। तो ये समूहवाचक संज्ञा के। जनता, जैसे अभी भारत देश की जनता, ये शब्द कई बार समाचार पत्रों में भी मतलब आता है, समाचार में आता है। जनता मतलब अगर बोला जाए हमारे देश के लिए कि हमको अभी जैसे बोला जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो जनता क्या हो गई, यहाँ पर एक समूह की बात हो गई। हमारा जो पूरा भारत देश की जनता का समूह है उसके लिए ये नियम यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ये पालन करना है। ऐसे भीड़, भीड़ मतलब जैसे अब जब आप बाजार जाते होंगे कभी, तो बहुत भीड़ होती है, कभी कभी हम कहते हैं ना आज तो बहुत भीड़ थी, मतलब वहां पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते नहीं है, लेकिन ग्रुप है, ठीक है। तो ग्रुप किसी भी तरीके से हो सकता है जिसमें आप लोगों को जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, लेकिन ये ध्यान देना कि समूह है अगर, तो वो समूहवाचक संज्ञा आएगा वहां पर। एक ऐसा शब्द जिसमें आपको ये पता पड़े कि उसमें 4-5 लोग हैं, 4-5 से ज्यादा लोग हैं, तो वो समूहवाचक संज्ञा में आएगा। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, उसके कितने भेद हैं, इसके बारे में जाना, और उन भेदों की परिभाषा क्या क्या है। तो एक बार से फिर से हम दोहरा लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से हमें उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके 2 भेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। अभी फिर से आपके लिए अभ्यास कार्य सामने है, जिसमें आपको जो कुछ ये 10 वाक्य मैंने दिए हैं, इनमें जातिवाचक संज्ञा को आपको रेखांकित करना है, देखना है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है या नहीं है तो कौन सा है। पहला मैं आपको बता देती हूँ समझाने के लिए कि विकास फुटबॉल का खिलाड़ी है। विकास क्या है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी का नाम है। फुटबॉल, ये भी किसी खेल का नाम है। खिलाड़ी, जब हम खिलाड़ी शब्द बोलते हैं तो खिलाड़ी मतलब खेलने वाले, कोई भी खेल खेले वो। खिलाड़ी जो शब्द है वो हर खेल के लिए प्रयोग होता है, तो खिलाड़ी मतलब खेलने वालों की एक जाति की बात हो रही है यहाँ पर। तो खिलाड़ी क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। इस तरीके से आपको इन 10 वाक्यों में ढूंढनी है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। और अब जो बचता है संज्ञा का तीसरा और आखिरी भेद, भाववाचक संज्ञा, उसके लिए हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप इन बाकी के दोनों भेदों को अच्छे से तैयार कीजिए।